डालती हैं और हनी वगैरह डाल के उससे खांसी भी नहीं आती और बुखार भी निकल जाता है। तो हम यहाँ जो अमृत पाठ का मतलब है कि हम यहाँ जो प्लांट लगाने जा रहे हैं वो मेडिसिनल प्लांट है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। हमें बाहर की दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि हम प्राकृतिक जो हमारे प्राकृतिक में है दवाइयाँ आज एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत मोटे अनाजों के महत्व को दर्शाते हुए ये एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं जो कुछ इस प्रकार है। यह रागी हुई अभागी क्यों, चावल की किस्मत जागी क्यों, जो ज्वार जमी जन मानस में गेहूं के डर से भागी क्यों। यूं होता श्वेत झंगोरा है, यह धान सरीखा गोरा है, पर यह भी हारा गेहूं से जिसका हर कहीं ढिंढोरा है। जाने कितने हैं अन्न यहाँ, एक दूजे से प्रसन्न यहाँ, जब आया दौर सफेदी का हो गए मगर सब खिन्न यहाँ। अब कहाँ है वो कोदो कुटकी, सावा की छाया भटकी क्यों, सन्यासी हुआ बाजरा अब गुम हो गई कंगड़ी कुटकी है। अब जिसका रंग सुनहरा है सब तरफ उन्हीं का पहरा है, अब कौन सुने मटमेलों की, गेहूं का साया गहरा है। यह देता सबसे कम पोषण और करता है सबसे ज्यादा शोषण, तोहफे में दिए रसायन भर, माटी पानी किया अवशोषण। यह गेहूं धनिया सेठ बना, उपभोगी मोटा पेट बना, जो हजम नहीं कर पाए हैं उनकी चमड़ी का फेट बना। अब आएंगे दिन रागी के, उसकूरी बटी बैरागी के, अब राज गिरा फिर आएगा और ताज गिरे बड़भागी के। जब हमला हो हमलाई का, छट जाए भरम मलाई का, चीनी पर भारी चना हो टूटे बंद कलाई का, बीतेगा दौर गुलामी का, गोरों की और सलामी का, जो बची धरोहर अपनी है, गुजरा अब वक्त नीलामी का। धन्यवाद एवं शुभ। अभी आपने हम अपने आचार एवं व्यवहार से दूर रखेंगे। इस प्रकार है। आजादी का पन्ना पन्ना है गाथा बलिदानों की, त्याग समर्पण की प्रतिमूर्ति कहानी वीर जवानों की। संसद की एक एक ईंट बलिदानी रक्त से रंगी हुई है, अमर शहीदों की अस्थि पर नींव इसकी धरी हुई है। धर्म मजहबों को तब ने केसरिया अपनाया था, पूरा भारत उस दिन एक बलिदानी खून में नहाया था। अमर तिरंगे में जिन बलिदानों के रक्त दिखाई देते हैं, अशोक चक्र की तीली में जिसके सुनाई देते हैं। आज उन्हीं स्वरों का वंदन करने का शुभ दिन है, आज उसी शोषित का पूजन करने का शुभ दिन है। आज़ादी की खातिर जो कफन बांध के चलते थे, अमर तिरंगा भारत का हाथों में थाम के चलते थे। वे दधीच के छूत अस्थि देकर चले गए, परतंत्रता की जड़ों में बीज स्वतंत्रता का बोकर चले गए। बलिदानों की एक झलक तब झांसी ने भी देखी थी, मर्दानी ने अंग्रेजों संग जब होली खून की खेली थी। आज़ादी की खातिर जिसने उपमान आज़ाद बताया था, वो भारत का सिंह सपूत तब देवलोक से आया था। वो मर्यादित भी था मानो, वो शेषनाग अवतारी था, अपना सब कुछ खो बैठा वो माता पर बलिहारी था। झांसी की रानी मर्दानी तब राम धनुधर सी दिखती थी, शेखर की पिस्तौल तब चक्र सुदर्शन सी चलती थी। आज उसी पिस्तौल का वंदन करने का शुभ दिन है, आज उसी मर्दानी का पूजन करने का शुभ दिन है। जो हंसते हंसते फांसी के फंदों पर जाकर झूल गए, नीच कर्तव्य धर्म अपना वो सब कुछ माँ पर भूल गए। उन बेटों ने माँ की
आपका उत्तर सही है। गेहूं में मिलने वाला कौन सा प्रोटीन पाचक में बाधक होता है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। गेहूं में मिलने वाला कौन सा प्रोटीन पाचक में बाधक होता है? सही उत्तर है ग्लूटेन। मक्के का पीला रंग कौन से विटामिन को दर्शाता है? आपका उत्तर सही है, विटामिन ए। आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी जैसे पोषक तत्वों की कमी किसका अधिक उपयोग करने से होती है? आपका उत्तर सही है, मैदा। महीन आटे जैसे मैदा के अधिक उपयोग से किन रोगों को आमंत्रण मिलता है? महीन आटे जैसे मैदा के अधिक उपयोग से किन रोगों को आमंत्रण मिलता है? आपका उत्तर गलत है, सही उत्तर है हृदय रोग व मधुमेह। कौन सा अनाज लो लवण से भरपूर होता है जो खून की कमी को दूर करने में बहुत सहायक है? आपका उत्तर सही है, बाजरा। किस अनाज में खासकर मैग्नीज और सेलेनियम पाया जाता है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। किस अनाज में खासकर मैग्नीज और सेलेनियम पाया जाता है? सही उत्तर है मक्का। मोटे अनाजों की खेती करना क्यों बड़ा आसान है? आपका उत्तर सही है, वो बंजर भूमि व विपरीत मौसम में भी उग जाते हैं। ब्लड शुगर नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। ब्लड शुगर नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? सही उत्तर है मैग्नीज और सेलेनियम। कौन सा एकमात्र ऐसा अनाज है जिससे कैल्शियम भरपूर मिलता है? आपका उत्तर सही है, रागी। धन्यवाद। इसकी गुणवत्ता गेहूं और चावल के प्रोटीन से बेहतर पाई गई है। मक्के का पीला रंग ये दर्शाता है कि इसमें विटामिन ए यानी वो विटामिन जो त्वचा और आंखों के लिए अच्छा होता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, बहुत अधिक होता है। ये बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें खासकर मैग्नीज और सेलेनियम पाया जाता है जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। यह ब्लड शुगर नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। इसी के साथ साथ क्रोमियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं और नाइसिन का भी अच्छा स्रोत होता है। मोटे अनाजों की खेती करना बड़ा आसान है। इनके पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता बहुत होती है। फसल पकने की अवधि कम होती है। उर्वरक खाद की न्यूनतम मांग के कारण लागत कम रोग तो इनको बहुत ध्यान देना पड़ता है, जबकि मोटे अनाज में इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। इसी वजह से मोटे अनाज को गरीबों का भोजन माना जाता है, क्योंकि ये उस समय घर घर में सबके घरों में ये होता था, सभी लोग इसको ऐसा माना जाता है कि जो बाजरा है, ज्वार है, ये गरीबों का भोजन माना जाता है। पहले माना जाता था, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी खा सकता है। गरीबों का इसलिए माना जाता था क्योंकि इसमें जो लागत लगती है ना, इसके प्रोडक्शन में, वो उतनी लागत नहीं लगती। लेकिन आज आप देखोगे तो धीरे धीरे इसका जो प्राइस रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स हैं वो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि उसकी कंजप्शन कम है। कंजप्शन क्या है? तो प्रोडक्ट कम है तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन तभी करेंगे जब कंजप्शन होगा। लेकिन हम कॉमन लोग उस बारे में अवेयर ही नहीं है कि इसमें कितनी पौष्टिकता है ना। हम खाली टेस्ट पे चले जाते हैं, टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बाजरे की रोटी तो गले में अटक जाती है, रागी है वो नीचे नहीं उतरता, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। बट आप उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो अभी से आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई आज की जनरेशन और जो आपके बड़े लोग हैं उनकी जनरेशन में इतना सारा डिफरेंस क्यों? वो लोग आज भी उतने ज़्यादा मतलब ऐसे पावरफुल क्यों? आप देखेंगे उनकी प्रतिरोधक क्षमता है वो आपसे ज़्यादा है। ठीक है, आप थोड़ी देर में खड़े रहेंगे तो आपके पैर दुखने लगेंगे, आप अपने आप को लेजी फील करते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते। ये क्या है? क्योंकि गेहूं में बहुत सारे
पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, ये सारी चीजें यूज की गई क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, जबकि जो बाजरा ज्वार रागी होता है उसमें कोई भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती, वो एकदम धरती का क्या है ताकत है जो डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाती है और जिससे आपको नेचुरली सो मेनी मिनरल्स यू विल गेट। तो अपने दैनिक जीवन में मिनरल्स को अडॉप्ट कीजिए। मोटे अनाज मोस्टली कहाँ उगाए जाते हैं वो आप देखिए। सुनो ध्यान से भारतवासी, कथा सुनाती वीरों की, उन वीरों की, महावीरों की, जो दिला गए हमें आज़ादी। कोई लड़ा था दमखम से तो कोई लड़ा था अनशन से, कोई खेला था खून की होली, कोई झेला था बम और गोली, कोई चढ़ा था फंदे पर, कोई चला रहा था कंधे पर। देखकर उत्साह वीरों का कोहराम मचा था लंदन में, हम सब कोहराम मचा था लंदन में। अंग्रेजों की नींव झुका दी भारत माँ के नंदन ने, हम सबको स्वाधीन बनाया भारत माँ के नंदन ने। भारत माता की जय, जय हिंद। देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, भारत माता सभी बुलाते माँ तुझे सलाम। पर्वत पर्वत हमें सुनाते मंगल मंगल गान, भारत माता सभी बुलाते माँ तुझे सलाम। नदियाँ मिलकर है बनाती हरा भरा मैदान, भारत माता सभी बुलाते माँ तुझे सलाम। जंगल जंगल भरी हुई है चिड़िया की मीठी टांग, भारत माता सभी बुलाते माँ तुझे सलाम। एक तिरंगा सबसे न्यारा है हम सब की शान, भारत माता सभी बुलाते माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। जय हिंद, जय भारत। અમે અહીંયા લઈ આવ્યા છીએ। અમને ખબર છે કે માહી ગ્રુપ તરફથી દર શનિવારે આવા બધા દાનના કાર્યક્રમ થાય છે અને ઘનશ્યામભાઈની પ્રેરણાથી આજે અમે છોકરાઓ દ્વારા ગાયોને ઘાસ અપાવી, પછી બીમાર કૂતરાઓને બિસ્કિટ, દૂધ અને પક્ષીઓને ચણ, એટલે અમે એ કર્યું કે છોકરાઓના હાથે જાય તો એ એમના વાલીઓને પણ જાણ કરે અને એક સારી ભાવના લોકોમાં ફેલાય। અને નાની ઉંમરમાં જો છોકરાઓને દાનનું મહત્વ સમજાય તો આગળ જતા એનું ઘણું સારું પરિણામ આવશે। અને આના પછી છોકરાઓ સ્કૂલમાં જઈને પણ એક દરેક વિદ્યાર્થીઓને એક નાનકડી નિબંધ દ્વારા બધાને આ વસ્તુ ફેલાવશે। એટલે આજે છોકરાઓ બહુ खुश થઈ ગયા। बेटा आप बताओगे, कुछ बताओ, आपको कैसा लगा?
मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें बीमार जानवरों की सेवा करनी चाहिए। क्या सीखा आप लोगों ने इससे? हमें बीमार जानवरों की सेवा करनी चाहिए। थैंक यू माही ग्रुप, थैंक यू ઘનશ્યામ ભાઈ અને એમની ટીમ. जय श्री राम. जय श्री राम. That I will remain committed towards cleanliness and devote time for this. I will devote 100 hours per year, that is 2 hours per week to voluntary work for cleanliness. I will neither litter nor let others litter. I will initiate the quest for cleanliness. आज हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं. आज सुबह हमने कौन सी एक्टिविटी की? क्या कटे? नेल्स कटे हमने. सबने अपना नेल चेक करो, ठीक है? उसके बाद और हमने क्या किया? और आज हम हाथ धोने वाला लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर हैंड वॉश कैसे करना है. सबसे पहले पानी लो, उसको अच्छे से हैंड वॉश करो. फिर आपके घर में साबुन है, जो भी आपके घर में है इसको डालो और इसको देखो कैसे करना है. पहले ऐसे करो, एक दूसरे को आप उंगली से घिसो. ये हो गया. नाखून में जम्स होते हैं, जब हम खाना खाते तो पेट में जाता है. हो गया. फिर उसको आप पानी से अच्छे से धो, साफ पानी से. पानी को ज्यादा वेस्ट करना है चाहिए ना. ये हो गया धोना. और उसके बाद आपको पूरी उंगलियों को पोंछ के समझ में आया. चलो आ जाओ. कोई कौन आएगा? तुम भी आ जाओ. दोनों आ जाओ. तो हैंड वॉश करो. मैं आपको पानी दिखा रही हूँ कैसे करना है. करो वहां से. देखो आप लोग आओ नजदीक आओ. कैसे करना है मुझे बताओ. वेरी गुड. पीछे जाओ. और दो बच्चे आ जाओ. वेरी गुड. पानी से हाथ साफ करो. सिर्फ पानी से कैसे करते हैं. चलो सारे बच्चे बारी बारी हैंड वॉश करो. मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराती हूँ. स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है स्वच्छता बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, सुंदरता को बनाए रखना, गंध को दूर करने के साथ ही गंदगी और मलिनता के प्रसार से बचना है. मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हम दांतों की सफाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पुराने जमाने में. इसका सही उत्तर है दंत मंजन. तीसरा सवाल यह है कि गंदगी और बदबू की उपस्थिति से हमारी क्या कमी हो सकती है? मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराती हूँ. गंदगी और बदबू की उपस्थिति से हमारी क्या कम हो सकती है? इसका सही उत्तर है प्रणाली की शक्ति.
मेरा चौथा सवाल है, स्वच्छता कितने तरह की होती है? उनके नाम बताएं। जी, आपका उत्तर सही है। मेरा पांचवा प्रश्न, बने भारत अपना सपना था अपने बापू का, स्वच्छ भारत अभियान सफल हो जिससे मेल मिटे सब तन मन का। बाहरी स्वच्छता के संग संग आंतरिक स्वच्छता भी है जरूरी, हृदय में प्रेम पले जिससे मिट जाए तन मन की दूरी। वाणी भी शुद्ध अमृत सी बने जिससे खुशियों के फूल खिले, रहे ना कोई गिले शिकवे जीवन में आशाओं के दीप जले। सुदृढ़ मानसिकताएं हो सबकी, एक दूसरे का साथ निभाएं सब, मन कर्म और वचन की शुद्धता को जीवन का ध्येय बनाए सब। स्वच्छ भारत अभियान का यह सपना तभी सच हो पाएगा, हर एक मनुष्य जागृत होकर जब स्वच्छता को जीवन का लक्ष्य बनाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। एक दवाई आया आया नाटक आया, स्वच्छता पर ये नाटक आया। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। आया आया नाटक आया, स्वच्छता पर ये नाटक आया। राम राम भाइयों और बहनों, आज हम आपके सामने एक सच्चाई लेके प्रस्तुत हैं। सच्चाई? क्या ये वही सच्चाई तो नहीं जो सीआईडी का दया बताता है? अरे बेवकूफ, ये तेरी, आपकी और हम सबकी सच्चाई है। आया आया नाटक आया, स्वच्छता पर ये नाटक आया। आजकल जहाँ देखो वहाँ पर स्वच्छता की सच्चाई की बातें हो रही हैं। क्या ये सच्चाई मीडिया वालों के लिए है? नहीं। क्या ये सच्चाई सरकार के लिए है? ये सच्चाई हम सबकी है। ये तो हो गई ज्ञान की बातें, अब हम आते हैं रियलिटी पर। अरे भैया, ये कहाँ लिखो है? अरे भगवान, ये थूकने को लिखो है। थूकने को लिखो है? हाँ। तो फिर देरी किस बात की? बोलो जुबा कैसे? ये तो होगी अनसिविलाइज लोगों की बात। अब हम बात करते हैं कि सिविलाइज लोग स्वच्छता को कैसे नजरअंदाज करते हैं। यार, ये चटनी है या कफ सिरप? कितनी गंदी है। हाँ, इस पकौड़े में मिर्ची भी नहीं है, कितनी बेस्वाद है, फेंक देते हैं। एक मिनट, मैं उठे पान और चाचा जी, क्या हाल चाल? बेटा, बस रात के समय खाना खाने के बाद घूमने निकला था, थोड़ा पार्सल हो जाएगा। ये देखो आजकल की जनरेशन को क्या हुआ है, हर जगह कचरा फैलाते रहते हैं।
अरे काका, इंडिया है, चलता है, हमें क्या, हमारा घर थोड़ी ना है, पड़े रहने दो। अच्छा बेटा, इंडिया है, चलता है। ये रही हाई क्लास सोसाइटी की बात। अब देखते हैं मीडिया के रियलिटी। कौन आ रहा है? साफ करो इंडिया को, साफ करो इंडिया को, साफ करो। अरे जहाँ देखो वहाँ स्वच्छता अभियान की बातें चल रही हैं। शिट यार, मैंने एक भी पोस्ट नहीं डाली। चलो उसे झाड़ू लेके पोस्ट डालते हैं। कैन आई हैव योर रूम? क्या? झाड़ू दे दो। हैशटैग स्वच्छता अभियान। साफ करो इंडिया। आपको क्या लगता है ये लोग पहले से ही ऐसे थे? आइए देखते हैं ये लोग ऐसे कैसे बने। देश के कोने कोने को चमकाकर आओ नया इतिहास रचे। स्वच्छ भारत के एक स्वप्न को सबको मिलकर पूरा करना है। राष्ट्र के निर्माण में बस एक कदम बढ़ाना है। स्वच्छता को फैलाना यही जन जन में जाना है। स्वच्छ बनेगा भारत अपना अब ये दिन दूर नहीं। जागरूक देश का हर नागरिक, पूरे होंगे देश के अभियान सभी। इस धरती को स्वर्ग बनाना है, स्वच्छता को जीवन में लाना है। धन्यवाद। Convenient, but as a hazard to the Thank you, beta. Very good. Very good. Sita Jungi, I study in class 3rd A. My topic are no plastic bags. Polybags here and there. Polybags everywhere. In the water, up in the air, on the road and everywhere. Polybags everywhere.
Polybags, polybags here and there. Polybags, polybags everywhere. They never. Polybags, polybags here and there. Polybags, polybags everywhere. So say not to polybags. So say not to polybags. Thank you. Have a nice day. Plastic additives are highly toxic. It kills aquatic life and pollutes ocean. Cows also get ill by consuming plastic. So it is right time to ban plastic and use environment-friendly things. Plastic not only pollutes Earth but also the rivers and oceans and is harmful to all living creatures on the earth and in water. तो उस राष्ट्र के नागरिकों का सतर्क और जागरूक होना अति आवश्यक होता है। वर्तमान समय में भारत देश भ्रष्टाचार से व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार के प्रति भारत की समस्त नागरिकों को सतर्क और जागरूक करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा हर वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। यह सप्ताह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। अक्टूबर में आखिरी सप्ताह में 31 तारीख आती है, जिसमें भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी मनाई जाती है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह एक ऐसा खास सप्ताह है जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता और असक्ता फैलाने का अद्भुत प्रयास किया जाता है, जिसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के साथ कर दी जाती है। ये जीवन का उद्देश्य मेरी माटी मेरा देश। ये जीवन का उद्देश्य मेरी माटी मेरा देश। ये जीवन का उद्देश्य मेरी माटी मेरा देश।
यही है जीवन का उद्देश्य, मेरी माटी मेरा देश। यही है जीवन का उद्देश्य, मेरी माटी मेरा देश। यही है जीवन का उद्देश्य, मेरी माटी मेरा देश। यही है जीवन का उद्देश्य, मेरी माटी मेरा देश। की शान मेरा भारत इतना महान, वीरों ने कर दी इस पर जान कुर्बान। 7 अजूबों में एक अजूबा भारत की शान, मेरा भारत इतना महान। हम अपना फर्ज निभाएंगे, इसके लिए मर मिट जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई हर धर्म के लोग हैं आए, यही सब है भारत की शान, मेरा भारत इतना महान। धन्यवाद। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, तुझको या तेरे श्री गिरिवन को नमन करूं मैं। मेरे प्यारे देश दे या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज, यही क्या तू है, नर के नवचन की दल काटना, नहीं क्या तू है वेदों का ज्ञाता, निगुड़ताओं का चीर ज्ञानी है। मेरे प्यारे देश नहीं तो पत्थर है पानी है। जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता खंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्कर है। निखिल विश्व जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। धन्यवाद। ये आसमां छिन गया हो तो क्या, नया ढूंढ लेंगे। ये आसमां छिन गया हो तो क्या, नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछ हौसले हमारे आज कितने बुलंद है, मत पूछ हौसले हमारे आज कितने बुलंद है। एक नई शुरुआत, नया आरंभ तय है, माना अभी हम निशब्द हैं। ये परावर छूट गया हो तो क्या, नया सागर ढूंढ लेंगे। ये परावर छूट गया हो तो क्या, नया सागर ढूंढ लेंगे। हम वो कश्तियां नहीं जो तैरना छोड़ देंगे। कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है, कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है। परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है। एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, नई राहें ढूंढ लेंगे। एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, नई राहें ढूंढ लेंगे। हम वह मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे। ख्वाबों को महकता रखते हैं, हम मंजिलों से सब राह बता रखते हैं। ख्वाबों को महकता रखते हैं, हम मंजिलों से राह बता रखते हैं। हर हार करती है बुलंद इरादा जीत का। मुकाम नहीं हासिल होता है तो क्या, नए ठिकाने ढूंढ लेंगे। मुकाम नहीं हासिल होता है तो क्या, नए ठिकाने ढूंढ लेंगे। हम वो शय नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। धन्यवाद। ये साक्षर इस राष्ट्र का आधार हो तुम। सुप्रभात। आज मैं दीपेंद्र कक्षा 11वीं का छात्र हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कविता लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। पढ़ा था विद्यालय में विषय गणित और विज्ञान, पर कभी न दिया मैंने हिंदी पर ध्यान। हिंदी है मेरी सबसे बड़ी पहचान, इसके बिना सब पूछते क्या है तेरा मान। हिंदी को दिलाना है विश्व में सम्मान, कभी न देख सकूंगा हिंदी का अपमान। हिंदी को दिलाना है हमें उसकी खोई हुई पद, हिंदी से सम्मान से बड़ा नहीं किसी का कद। हिंदी को हमने माना अपनी
अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को हमने माना अपनी राष्ट्रभाषा, विश्व में बोली जाए यह है हमारी आशा। आज समय ऐसा है सबको भाता अंग्रेजी, पर हिंदी की मिठास को सब समझते पहली। हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारी आशा है, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी की उन्नति हो यह हमारी अभिलाषा है। हिंदी को रुकने ना देंगे, हिंदी को झुकने ना देंगे, हिंदी को रुकने ना देंगे, हिंदी को झुकने ना देंगे। हिंदी की उन्नति हो यह हमारी अभिलाषा है। क्यों समझते सब अंग्रेजी बोलने को महान, भूल गए हम क्यों अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम। सभी भाषा का सहारा लेती हिंदी, सारी भाषाएं लेती हिंदी का सहारा। जय हिंद जय भारत ये नारा हमारा। आज उसी भाषा को हम क्यों करते प्रणाम, क्यों केवल 14 सितंबर को ही होता हिंदी का सम्मान। जागो भारतीयों, जागो भारतीयों, जागो भारतीयों, कहाँ गया हमारा स्वाभिमान। भारत के हृदय का भाव हो तुम, हिंदुस्तान की आवाज़ हो तुम, तुमसे ही हुए सभी साक्षर, इस राष्ट्र का आधार हो तुम, इस राष्ट्र का आधार। बाउतली हो उड़ी पड़ी जब आँखी में, खरी दुहेली हो ये कबीरा, खरी दुहेली हो। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करूं तलवार का, पढ़न रहन दो ज्ञान कबीरा, पढ़न रहन दो ज्ञान। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पर रहन दो मियान कबीरा, पर रहन दो मियान। गुरु गोविंद दो करे, काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो करे, काके लागू पाए। बलहरी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए। हमारी चेतनावाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी रचना, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारा अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लिखने का गान है, हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है, हिंदी में तुलसी सूर मीरा झांसी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतनावाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। तक हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। पखवाड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? 15 दिन का समय। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि साथ में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम। मैं हिंदी ज़रूर मेरी मातृभाषा है, बहुत ज़्यादा जानकारी मैं नहीं रखता, लेकिन एक बात है कि आप सब लोग जब भी आपस में बात करते हैं तो या तो अपनी मातृभाषा को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है,
या फिर एक दूसरे से जब भी हम वार्तालाप करते हैं तो वो हिंदी में ज़रूर करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम जहाँ कहीं भी रहें, अगर हम हिंदी जानते हैं तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी प्रकार से हम कहीं नहीं अटकेंगे। हिंदी चाहे वो आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट हो, फिर दक्षिण भारत हो, गुजरात हो या फिर कश्मीर, पूरे भारतवर्ष में हिंदी का अपना महत्व है। ये हम सभी लोगों को एक सूत्र में जोड़े रखती है। कहीं न कहीं हिंदी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में भी मदद ज़रूर करती है। तो प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ से कभी भी कम्युनिकेट करते हैं, जब भी कोई संदेश प्रेषित करना होता है, या आप जब भी देखेंगे तो हिंदी जो है वो सर्वश्रेष्ठ तरीका है हमारे संदेशों को प्रेषित करने का। तो हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं। मतलब मेरी ओर देख लेना कि कहीं गलती क्या हो रही है, सुनने का तो मोबाइल में नहीं। हम सबकी जिंदगी में माँ का महत्व क्या है हमें पता है, हमारे साथ रहती है, हमें उतना जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हमसे वो दूर रहती है तो हम क्या महसूस करते हैं। 4 लाइन माँ के ऊपर है। माँ जब अकेला रहा तो उसकी याद आई, जब अकेला रहा तो उसकी याद आई, अंधेरे में था तो उसकी याद आई, जब भूख लगी तो उसकी याद आई, नींद नहीं आई तो उसकी याद आई। सोचने में कितनी आसान लगती थी ये जिंदगी। माँ जब साथ में होती है तब लगता है कि सोचने में कितनी आसान लगती थी ये जिंदगी। जब खुद से जीना सीखा तो उसकी याद आई। तभी भी लगा कि माँ इतनी मतलब कैसे हो सकती है, तभी भी लगा कि माँ इतनी मतलब कैसे हो सकती है, हमसे भी ज्यादा हमारे लिए कैसे सो सकती है। लेकिन सच तो ये है कि वो माँ ही होती है जो हमारा पेट भरकर खुद भूखी। बाधा विघ्नों को चूम चूम सब धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और। सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखे आगे अब क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय नगर तो आधा लो, दो न्याय नगर तो आधा लो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम भी वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर रसी न उठाएंगे। हम भी वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर रसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है,
जब विनाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में सर एंड डियर कॉलीग्स, सभी को शुभ अपराह्न। मैं हिंदी जैसे अभी बता रहा था, मैं कक्षा 9वीं तक ही पढ़ा हूँ। जितने भी हिंदी जानते हो हिंदी सिनेमा की बदौलत ही है। आज जो छोटी सी कविता सुना रहा हूँ वो भी एक हिंदी मूवी से ही ली गई, जिसको जाहिर अख्तर साहब ने लिखा हुआ। इसे ओरिजिनली मैं कविता नहीं सुनाने वाला था, ओरिजिनली तो एक मोहब्बत के ऊपर थी, तो फिर ये मोहब्बत ही सही। लेकिन कल मैंने पढ़ा कि मैडम ने प्रेरणादायक कविता का लिखा हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए लास्ट मिनट चेंज किया गया है। तो श्रृंगार रस का कवि वीर रस सुनाएगा आपको, माफ करना। शौर्य क्या है? थरथराती इस धरती को रौंदती फौजियों की पलटन का शोर, या सहमे से आसमान को चीरता हुआ बंदूकों की सलामी का शोर। शौर्य क्या है? हरी वर्दी पर चमकते हुए चंद पीतल के सितारे, या सरहद का नाम देकर अनदेखी कुछ लकीरों की नुमाइश। शौर्य क्या है? दूर उड़ते खामोश परिंदे को गोलियों से भून देने का एहसास, या शोरों की बरसात से पल भर में एक शहर को शमशान बना देने का एहसास। शौर्य बहती प्यास में किसी के गर्म खून का हौले से सुर्ख हो जाना, या अनजाने किसी जन्नत की फिराक में पल पल का दोजख बनते जाना। बारूदों से धुंधलाए इस आसमान में शौर्य क्या है? वादियों में गूंजते किसी गांव के मातम में शौर्य क्या है? शौर्य शायद एक हौसला, शायद एक हिम्मत हमारे बहुत अंदर, मजहब के बनाए नारे को तोड़कर किसी का हाथ थाम लेने की हिम्मत, गोलियों के बेतहाशा शोर को अपनी खामोशी से चुनौती दे पाने की हिम्मत, मरती मारती इस दुनिया में नियत से डटे रहने की हिम्मत। शौर्य आने वाले कल की खातिर अपने हिस्से की कायनात को आज बचा लेने की हिम्मत। शौर्य क्या? उनके गरीब है वो सुनाना चाहूँगा, गा नहीं सकता हूँ, शब्द सुना सकता हूँ। दर्द के फूल भी खिलते हैं बिखर जाते हैं, दर्द के फूल भी खिलते हैं बिखर जाते हैं, जख्म कैसे भी हो रोज में भर जाते हैं। जिंदगी का फलसफा है टाइम इज द बिगेस्ट फिगर। कैसे भी हो जख्म समय के साथ भर ही जाते हैं। 3 इसके अंदर हैं। पहला है उस दरीचे में कोई नहीं और हम भी, दरीचा मतलब खिड़की, उस दरीचे में कोई नहीं और हम भी सर झुकाए हुए चुपचाप गुजर जाते हैं। दूसरा अंतरा, कई बार ऐसा लगता है रास्ता रोके खड़ी है यही उलझन कब से, रास्ता रोके खड़ी है यही उलझन कब से, कोई पूछे तो कहे क्या इधर जाते। एंड फेवरेट वन, द लास्ट वन, अक्सर हम लोगों से मिलते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन समय के साथ असली रंग निकल आते हैं। नर्म आवाज भली बातें मुहज्जब लहजे, नर्म आवाज भली बातें मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते हैं। दर्द के फूल कैसे भी उनके सुभद्रा कुमारी चौहान जी, और उसका शीर्षक है यह कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यह सुनाती रे, देवी उस पर बेटनिया बनता धीरे धीरे, ले देती गज मुझे बांसुरी उन्हों के सेवाई, किसी तरह नीची हो जाती या कदम की जारी, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, किसी की गाली से अम्मा उनसे पर चल जाता, वही वे से बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा का बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता।
बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, मानो माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आज अकेला कर हम बलि पेड़ के नीचे ईश्वर से भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंद। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा हिंदी, जिसके बिना हिंद हम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। And technology started a unique program, Vigyan Jyoti, for meritorious girls with the aim to address the underrepresentation of women in different fields of science, technology, engineering and mathematics in the country. As a first, the Vigyan Jyoti has been introduced in the year 2019-20 at the school level, wherein meritorious girl students of class 9 to 12 have been encouraged to pursue higher education and career in science stream. The Vigyan Jyoti ensued hand-holding and intervention right from the school for girls from JNVs, KVs, government schools, army schools of small cities and rural areas for more diversity in STEM. Thank you. आधुनिक युग के यंत्रों के बारे में भी बताया है। मैं सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम को चलाया और हमारे देश के विद्यार्थियों को विज्ञान के बारे में और विकास करने में मदद की। और हमारे विद्यालय को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें विज्ञान ज्योति के साथ जुड़ने का मौका दिया। विज्ञान ज्योति के अंतर्गत हम यहाँ पर आए हैं। इससे पहले भी केंद्रीय विद्यालय में हम आते जाते रहे। मैं ऐसा लगता नहीं कि केंद्रीय विद्यालय को अलग से संस्था है, ऐसा लगता है हमारे परिवार का हिस्सा। ये बच्चे जो रहते हैं ये हमारे ही परिवार का हिस्सा। और इसी क्रम में एक निस्वार्थ सेवा नवोदय विद्यालय समिति कर रही है, वो विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत स्कॉलरशिप देना है ना। तो आप लोगों की पूरी लिस्ट हम बना लेंगे। आपको टोटल 3 बुक्स मिलनी है। इनकेस अगर किसी बच्चे की कोई बुक नहीं मिलती तो आप मुझे आज ही प्रोग्राम करवा दें, ताकि हम बुक्स को मंगवा के आपको हैंड ओवर कर देंगे। इन टोटलिटी आपको 15 बुक्स मिलनी है पर स्टूडेंट। तो आप अभी हमारे पास मेरे ख्याल से 7 या 8 सेट कंप्लीट होंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के अगर रह जाएंगे तो आप हमें नोट करवा दें, आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1